हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्लस टू एकेडमी। मेरा नाम मनीष कुमार है और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में चेन रूल। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है पार्ट 1 तो प्लीज उसे देख ले, उसके बाद ही इसको देखे, नहीं तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला और दो फंक्शन अगर प्लस के फॉर्म है या डिवाइड के फॉर्म में या मल्टीप्लाइड के फॉर्म में तो उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो इसलिए उसे जरूर देखें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उस पहले वाले वीडियो को। तो आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे डिफरेंशिएशन बनेगा और ये हर जगह आपको यूज होगा ही होगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप इसी मेथड से ही बनाएं, क्योंकि अगर आप इस मेथड से बनाते हैं तो आपको सवाल मन में ही बनने लगेगा, जो कि कंपटीशन के हिसाब से भी काफी अच्छा होगा। तो इस रूल का नाम है चेन रूल। सबसे सिंपल और मोस्ट इजीएस्ट। देखो पहला सवाल आप देखो, और ये हम कहां से बता रहे हैं? फर्स्ट सवाल तो ये हम लोग कर रहे हैं आर एस अग्रवाल के 2A से। आर एस अग्रवाल की 12th की बुक है, उसका एक्सरसाइज 2A है, उससे हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, साइन 4x का डिफरेंशिएशन कीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये सवाल में सारे में दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ, WRT का मतलब। तो हमको ये करना है, तो कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब देखो ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि d साइन x बाई x dx ये किसके बराबर होता है? तो cos x के बराबर होता है। तो हम लोग क्या कर रहे थे? साइन x का डिफरेंशिएशन दे रहे थे किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां क्या है? 4x है, तो हम लोग क्या करेंगे? वेरी सिंपल, d साइन 4x है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 4x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट दे देंगे। जो ये है इसको मार्क अलग पेन से मार्क कर देते हैं। जो यहां लिखा हुआ है इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट दे देंगे, और कुछ नहीं, बस सिंपल। ठीक, अब दूसरा बात क्या इंपॉर्टेंट बात था कि हमें डिफरेंशिएशन देने के लिए कह रहा था x के रिस्पेक्ट में, और लेकिन हम तो दे दिए 4x के रिस्पेक्ट में। तो अब इसको हमको क्या करना होगा? बैलेंस। बच्चा में जैसे बैलेंस करते थे ना, 2 से मल्टीप्लाइड किए तो आपको 2 से डिवाइड देना होगा। तो आपने यहां पर क्या किया? 4x से डिवाइड दे दिया, तो आपको क्या करना होगा? जाहिर सा बात है 4x से मल्टीप्लाइड करना होगा, तो आप 4x से मल्टीप्लाइड कीजिए। ठीक है, और जो dx था, यहां पर जो dx था वो dx है ही, तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप। अब देखो, अब साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, तो साइन 4x का डिफरेंशिएशन 4x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? cos 4x हो जाएगा। सिंपल। इनटू इसका क्या होगा? तो देखो वेरिएबल के साथ अगर कोई भी पिछले वीडियो में हम ये चीज नहीं बताए थे, अगर आपको कोई भी चीज c u के साथ है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन है, कहने का मतलब कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कांस्टेंट जो है ये बाहर निकल जाएगा और du का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। u क्या है यहां पर? u जो है वो फंक्शन है ऑफ x, और c क्या है? इज कांस्टेंट। ये वाला हम नहीं बताए थे पिछले वीडियो में, छूट गया था हमसे। ये आप लोग कैसे तोड़ सकते हैं? तो आप u भी, आप इसको भी मान लो c को, और u तो u है, u भी के फॉर्म पर तोड़ दो, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। जब u भी के फॉर्म पर तोड़ोगे तो c का डिफरेंशिएशन, हम कांस्टेंट c का डिफरेंशिएशन 0 बताए हुए हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है, तो वहां से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप इसे भी फॉर्मूला में ऐड कर दीजिएगा। तो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, तो यहां से क्या हुआ? 4 बाहर निकल गया, और dx बाई dx, तो dx बाई dx कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब अरेंज करके लिख देंगे, तो 4 पहले और cos 4x, बस यही है चेन रूल।
तो क्या किए हम यहां पर, हमको दिया साइन 4x का डिफरेंशिएशन करो, तो 4x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में करना था। और तो हम लोग क्या किए यहां पर, तो साइन 4x का डिफरेंशिएशन दे दिए 4x के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो 4x मल्टीप्लाइड करिए और dx आया। अब साइन 4x का डिफरेंशिएशन 4x के रिस्पेक्ट में cos 4x आएगा, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x आता है। फॉर्मूला ये पढ़ा था इस वजह से, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देख लो। दिया हुआ है आपको tan 3x का डिफरेंशिएशन दो dx के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा। तो देखो चेन रूल के हिसाब से क्या लिखेंगे, tan 3x किसके रिस्पेक्ट में, d 3x के रिस्पेक्ट में। क्यों 3x के रिस्पेक्ट में बताते हैं अभी, और फिर d 3x बाई dx। अब ऐसा क्यों, देखो हम लोग को फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है। तो यहां x था, यहां x था, तो sec स्क्वायर x आया था। तो अब ये चीज अगर हम बराबर कर दिए तो अब यहां क्या आ जाना चाहिए, तो यह आ जाना चाहिए sec स्क्वायर 3x, ठीक। और इसका 3 बाहर निकल जाएगा और dx बाई dx 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अरेंज करके लिख देते हैं। तो अब सोचो ये 2 3 4 बनाओगे तो धीरे धीरे मन में ही बनने लगेगा। कैसे मन में बनने लगेगा कि हाँ भाई अगर इसका डिफरेंशिएशन है तो सीधा आपको कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, जो डिफरेंशिएशन वही लिखते हैं। फॉर एक और एग्जांपल, ये आपको दूसरा नंबर सवाल नहीं, ये आर.एस. अग्रवाल का तीसरा नंबर सवाल था। आर.एस. अग्रवाल का दूसरा नंबर सवाल है cos 5x। अब देखो अभी तुम लोग डायरेक्ट मत करना, तुम लोग अभी इसी तरीके से ही बनाना, जब तक इसे फाइन नहीं हो जाओ तब तक डायरेक्ट मत करना। डायरेक्ट में क्या है, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, 4 बाहर आ जा रहा है और साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो cos 4x, 3 बाहर आ जा रहा है और sec स्क्वायर 3x आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन इतना। तो उसी तरह सब सोचो, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है, माइनस साइन होता है। तो cos का तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, पहले तो 5 बाहर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस साइन 5x आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -5 साइन 5x डायरेक्ट। तो बस यही है चेन रूल। ये हो गया कुछ बेसिक। अब कुछ एडवांस सवाल भी करते हैं। आप लोग जल्दी से इसे लिख लीजिएगा स्टॉप करके, हम इसे रब कर देते हैं। फिर देखो 4 नंबर सवाल में यहां पर क्या आ रहा है, cos x स्क्वायर कह रहा है, आप इसको डिफरेंशिएट दे दीजिए x के रिस्पेक्ट में। सिंपल। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहां तो ये होगा ही नहीं क्योंकि फॉर्मूला पर बैठ ही नहीं रहा, यहाँ x स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पर बैठाएंगे। फॉर्मूला पर बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर। तो जब ये अपने मन से एक्स स्क्वायर यहां पर डाले हैं तो फिर उसी तरह से डी एक्स स्क्वायर आपको यहां लिखना होगा और dx का dx। सिंपल, ये और ये बैलेंस हो गया। तो अब क्या, cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या था, माइनस साइन x। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये cos x स्क्वायर है का डिफरेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हुआ। तो ये साइन एक्स स्क्वायर आ गया इनटू इसका डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा और ये x हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। अब 6 नंबर सवाल बता देते हैं आपको। लिखा हुआ है tan 3x, 5 नंबर भी सेम ही है, इसका डिफरेंशिएशन दीजिए dx के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर हुआ प्रॉब्लम। अब यहां पर क्या भाई, tan x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में पढ़ा, लेकिन यहां तो क्यूब है
तो जब भी इस तरह का आ जाए तो आपको पावर वाला एक ही फॉर्मूला बताया गया है। पावर वाला कौन सा फॉर्मूला बताया गया है? तो पावर वाला एक फॉर्मूला आपको बताया गया है, dx का पावर n बाई dx इज इक्वल टू एन एक्स का पावर n माइनस 1। पावर वाला एक ही फॉर्मूला बताया गया। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पावर में आपका पहले कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टेन एक्स का क्यूब बाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं। इसको क्यों नहीं किए, क्योंकि 11 से ही हम लोग इसको इस तरह से नहीं तोड़ सकते हैं। हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, बस यही पता है, तो बस उसी को आधार बना के ही तोड़ेंगे और कुछ अपने मन से नहीं ऐड करेंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब देखो x का पावर n था ना, x का पावर n था और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट दे रहे हो, तो यहां क्या है, tan x का पावर 3 है और तो x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो यहां पर tan x d tan x ही आना चाहिए तभी तो होगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, d tan x का पावर क्यूब बाई डी tan x। अब देखो, अब ये फॉर्मूला पर बैठ गया कैसे, dx का पावर n है dx के रिस्पेक्ट में, तो d tan x है tan x के रिस्पेक्ट में। तो जब यहां पर ये अपने मन से हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लाए हैं, तो यहां हमको मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लाना होगा और ये dx का dx तो रहेगा ही बस। हाँ, अब ये चेन रूल अभी 2 टर्म तक जा रहा है, 3-4 टर्म तक भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है सवाल पे, सवाल कितना लेंदी है। अब इसको क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या 3 उतर जाना चाहिए और ये क्या हो जाना चाहिए, तो tan x का पावर 3 माइनस 1 हो जाना चाहिए और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, बन गया। इतना सिंपल था। फिर से समझा देते हैं, देखो tan क्यूब x था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, d tan x का पूरे का क्यूब dx। अब हम सोचे, क्या सोचे कि पावर वाला तो एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सवाल बनाने के लिए दिया जाएगा, वो कहां से दिया जाएगा, फॉर्मूला से दिया जाएगा। क्यों फॉर्मूला से दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बुक छाप के दिया गया है कि ये फॉर्मूला है, ये पढ़ना है, इतना ही काम करना है, आप लोग उतना ही कीजिए। पूरा जो बोर्ड का पैटर्न होता है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही होता है और बुक में जितना रहता है उतना ही पूछता है, वो उसी सवाल को तोड़ मोड़ थोड़ा सा देता है। ये हम कुछ समझाए थे ट्रिगोमेट्री में जब पढ़ा रहे थे, तो वहां पर समझाए थे, वो वीडियो भी आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो आइए इस सवाल में आते हैं, तो tan क्यूब आया, dx आया। अब पावर वाला फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि d का पावर dx का पावर n रहे, तो dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट दिया जा सकता है। इसका फॉर्मूला बताया है n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो tan x का पावर 3 था, तो हम लोग क्या किए, tan x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट दे दिए, तो tan x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट दे दिए। ठीक, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर में tan x लिखना पड़ा और फिर dx का dx ही लिखना पड़ेगा। तो अब ये फॉर्मूला पर बैठ गया और ये डिफरेंशिएशन इसका हो गया, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, बन गया सवाल। सिमिलरली 7 और 8 नंबर भी सवाल है, d cot रूट x है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कह रहा है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। जब ऐसा सवाल रहे तो क्या, ये क्या लिखा हुआ, d cot x का पावर माइनस हाफ लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी पावर हाफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में देंगे, हम लोग किसका फॉर्मूला पढ़े, cot x का पढ़े x के रिस्पेक्ट में,
तो यहां cot x का पावर हाफ है, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में दे देंगे, cot x का पावर हाफ के रिस्पेक्ट में दे देंगे। तो फिर यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, dx का पावर हाफ बाई dx लिखना पड़ेगा। अब cot x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता था, तो जाहिर सा बात ये होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां तो x का पावर हाफ है, तो क्या होगा, तो कॉसेक x का पावर हाफ हो जाएगा, और इसका क्या होगा, तो ये हाफ बाहर आएगा और ये x का पावर हाफ माइनस 1 जाएगा। तब ये क्या आ जाएगा, देखो तो ये अरेंज करके लिखेंगे तो पहले ये माइनस का माइनस, हाफ का हाफ, और ये x वाला वैल्यू पहले, तो इसका क्या होता है माइनस हाफ। माइनस हाफ का मतलब क्या, 1 बाई अंडर रूट और फिर इंटू कॉसेक x का पावर अंडर रूट, कॉसेक स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर दे दीजिए, ठीक हो गया। उसी तरह से 8 नंबर है रूट tan x, तो ये क्या है, d रूट अंडर tan x को डिफरेंशिएट देने के लिए कह रहा है। तो ये क्या है, d tan x का पूरे का पावर हाफ है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में दे दीजिएगा, तो जाहिर सा बात है कि d पावर वाला एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, पावर वाला एक ही फॉर्मूला पढ़े, x का पावर n था, x के रिस्पेक्ट में दिए थे, तो आप यहां पर क्या दीजिएगा, d tan x के रिस्पेक्ट में दीजिएगा, और जब tan x के रिस्पेक्ट में दोगे तो फिर tan x बाई dx करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, तो इसका हाफ बाहर उतर गया। अब जरा डायरेक्ट यहां पर समझो, हाफ तो बाहर उतरा और हाफ माइनस 1, माइनस हाफ का मतलब क्या, अंडर रूट नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट, ऊपर भी यही चीज हुआ था, आप लिख भी सकते हैं माइनस हाफ, उसके बाद फिर ये स्टेप लिख सकते हैं, और इसका क्या, सेक स्क्वायर एक्स। यही है चेन रूल, इसी को बस सिंपली याद करना है। अगर आपको एक सवाल नंबर 10 है आर एस अग्रवाल का, क्या कह रहा है ये है 3 माइनस 4x का क्यूब, ठीक है, सॉरी 5 दिया हुआ है। तब आप लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो dx है, ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट, पावर वाला एक फॉर्मूला dx का पावर n बाई dx, तो जाहिर सा बात है d 3 माइनस 4x का पावर 5 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, d 3 माइनस 4x इंटू, जब ये लिखे तो फिर मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, 3 माइनस 4x बाई dx, ठीक। अब इसको क्यों नहीं ब्रेक किए, क्योंकि ये आसानी से हो जा रहा है, तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, 5 बाहर उतर जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस 4x का पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, तो इनटू, अब देखो बड़ा ब्रैकेट दो, क्यों, क्योंकि ये u प्लस v के फॉर्म में टूटेगा ना, ये आ जाएगा क्या, d3 का dx माइनस d4x बाई dx, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन कितने के बराबर, तो 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना, तो 4x, सॉरी 4 के बराबर, तो और ये 5, 3 माइनस 4 का पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा, -4 से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -20, और ये आ जाएगा 3 माइनस 4 x का पावर 4, आंसर। इसको अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 3 में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।